तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेलर की, जिसमें हम रोमांच से भरा बाहुबली द एपिक का ऑफिशियल ट्रेलर 2 देखेंगे। हम देखेंगे कि ट्रेलर में क्या क्या बताया है, कौन कौन से मैसेज है, क्या उम्मीदें बढ़ाता है और क्या बात होती है थोड़ी कमजोर लगती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है, पहले ही कुछ बेहतरीन शॉट्स मिले विशाल महिष्मती राज्य की दीवारें, युद्ध के दृश्य, संवादों का वो टच जिसे देखकर आप कहेंगे हाँ यह सिनेमा है। उदाहरण के लिए ट्रेलर में दिखाया गया है कि वे वीरता और विश्वास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ट्रेलर ने हमें एक संकेत दिया है कि पहला भाग परिचय था, असली भाग तो अभी बाकी है, यह अभी राजामौली ने कहा था। इसके अलावा ट्रेलर रिलीज होते ही रिएक्शन भी जबरदस्त थे। यूट्यूब पर लाखों व्यूज, सोशल मीडिया पर चर्चा इस बात की कि वह सिर्फ ट्रेलर नहीं एक अनुभव है। अब हम गहराई से बात करते हैं ट्रेलर में कौन कौन सी बातें हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। आपको बता दें, ट्रेलर में महिष्मती का किला, हवा में उड़ते एलिफेंट, विस्तृत युद्ध भूमि में ये सब हॉलीवुड स्तर की बनावट देखते हैं जैसे पर्दे। एवरीथिंग अबाउट द बाहुबली ट्रेलर इज एपिक, यहाँ तक कि क्रिटिक्स ने लिखा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विजुअल बाहुबली 2 ट्रेलर इज रनिंग। ऐसे दृश्य यह संकेत देते हैं कि फिल्म सिर्फ कहानी नहीं अनुभव देने आई है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे नायक और खलनायक के बीच पुराना इतिहास है और विश्वास टूट गया है और यह फैसला होना बाकी है। यही वे आधार है जो हमें आगे दिखने के लिए बांधे रखता है। जैसे ट्रेलर में संवाद शॉर्ट्स में, उदाहरण के लिए द बॉडी इज राइट द मैन इज लाइक्ड वाला टैगलाइन ट्रेलर में वायरल हुआ था, जिसने सबको चौंका दिया था। ट्रेलर में युद्ध का सीन ऐसे कि दिल बैठ न जाए, तलवारें खंडित, स्तंभ, गिरती छतें और वो धीमी धीमी बरकारियां जो सामान्य फिल्म में नहीं दिखती। रिलीज टाइम्स में लिखा एवरीथिंग इज लार्जर देन लाइफ, द वार सीन गिव्स अ गेम ऑफ थ्रोन्स फील। इसलिए अगर आप विशाल कहानी, काव्य और भव्य एक्शन के प्रेमी है तो यह ट्रेलर और फिल्म दोनों ही आपकी उम्मीदों पर खड़े उतरने का वादा करते हैं। भले विजुअल्स में ध्यान खींचा हो, लेकिन ट्रेलर में संवाद संकेत भी कम नहीं थे, जैसे विश्वास बंधन, धोखा, प्रतिशोध। ट्रेलर में हमें यह सब याद दिलाता है कि यह सिर्फ तलवार लहराने की फिल्म नहीं है बल्कि संबंधों की कथा भी है, और यही बात उसे सिर्फ एक तमाशा नहीं बल्कि महाकाव्य बनाती है। अब हम ट्रेलर की तरह इसमें भी कुछ सवाल, निशान और संभावना की चुनौतियां है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपको बता दें, जहां ट्रेलर ने बड़ी वादे दिए हैं वहीं यह चिंता भी दिखती है कि क्या कहानी उतनी गहराई उतरेगी जितनी शुरुआत में संकेत दिया है। कुछ समीक्षकों ने कहा कि भाग 2 में थोड़ी सी ज्यादा ग्रैंड स्टोरी हो सकती थी जिसमें चरित्र विकास थोड़ा पीछे रह गया। उदाहरण के लिए द राइटिंग फेल्स टू इंस्पायर्ड और डू जस्टिस टू एन एपिक ऑफ सच स्केल, द डायलॉग्स एट टाइम्स आर डाउनलोडिंग करनी। यह आलोचना भी सामने आई थी। जब आप बहुत बड़े स्तर पर दिखा रहे हैं तो विशाल किले, महलों, युद्ध भूमि, तो यह खतरनाक हो जाता है कि बीच में कहानी धीमी पड़ जाए या सीन बहुत हो जाए, अंधविश्वासी लगने लगे। खलीज टाइम्स ने लिखा फ्रेम्स लुक अनरियल, टू मेनी स्ट्रक्चर आर ब्रोकन, ऑडियंस गेटिंग रिलेटिव्स इन द लॉन्ग फिल्म स्क्वेल। ट्रेलर ने बहुत कुछ वादा किया है लेकिन अक्सर फिल्म उस वादे को पूरा नहीं करती है जो कोई हर बड़े प्रोजेक्ट में होता है। इसलिए हमारा नजरिया होना चाहिए कि यह ट्रेलर उत्साह बढ़ाए लेकिन वास्तविक अनुभव पर भी नजर रखे। अब बात करते हैं ट्रेलर के मार्केटिंग पर क्या असर किया है। क्या इसे सिर्फ एक क्लिप नहीं माना जा रहा है बल्कि एक इवेंट माना जा रहा है। तो बता दें, ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ, यूज जल्दी बढ़े। उदाहरण के लिए 4 मिलियन यूट्यूब पर और 7 घंटों जैसी खबरें आई थी। इसका मतलब है कि प्रोड्यूसर ने सिर्फ फिल्म नहीं बनाई बल्कि एक फिल्म इवेंट बनाया है जो दर्शकों को पहले से ही महाकाव्य अनुभव में ले जाता है। बात करें एस राजामौली की छवि पहले से महाकाव्य फिल्म मेकर के रूप में बनी हुई है और यह ट्रेलर उस पहचान को और मजबूती देता है। जब ट्रेलर कहना चाहता है यह सिर्फ शुरुआत थी, अब असली कहानी है, तो वह दर्शकों को अगले स्तर पर खींचता है। साथ ही फिल्म की रिलीज के आसपास की तैयारी, डोमेस्टिक बड़े स्क्रीन पर दिखाना, ग्लोबल भाषाओं में रिलीज, यह संकेत देता है कि सिर्फ भारतीय सिनेमा नहीं ग्लोबल सिनेमा को टकराने वाला कदम है। ट्रेलर ने दर्शकों को एक निश्चित स्तर पर रखा है। मैं अब कम से कम इस स्तर को फिल्म को देखने जा रहा हूं। यह अच्छा है लेकिन इसमें खतरा है कि अगर फिल्म तमाम उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो इसे बड़ी फिल्म थी लेकिन जैसा पछतावा हो सकता है। इसलिए ट्रेलर के वक्त यह समझना जरूरी है कि तैयार रहिए, यथार्थ के लिए खतरनाक हो सकती है। अब हम ट्रेलर में छुपे हुए कुछ संकेतों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, उन सवालों पर भी हम देखने जाएंगे और प्रेरित करते हैं। ट्रेलर में स्पष्ट संकेत मिलता है कि पहला भाग परिचय था
जैसा राजामौली ने कहा था ट्रेलर में खलनायक की बढ़ती शक्ति, विश्वासघात, राधा परिस्थिति का माहौल, ये सब संकेत करते हैं कि क्रांति का समय आने वाला है। साथ ही वाई डिड कटप्पा किल बाहुबली जैसे प्रश्न फिर से उठे। इस ट्रेलर ने हमें अपनी रहस्य की ओर खींचा है, तो हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि ये सिर्फ ट्रेलर के आधार पर सवाल है, फिल्म इनका उत्तर कैसे देती है यह देखने लायक होगा। तो कुल मिलाकर ट्रेलर ने हमें एक सशक्त संदेश दिया है, यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक मनोरंजन नहीं, एक अनुभव है। अगर मैं अंक देता हूँ मेरी राय से इस मूवी को 5 में से 4 स्टार दे दी जाती है। मेरी राय में यदि आप बड़े पर्दे पर सिनेमा का आनंद लेना चाहते हैं तो यह ट्रेलर आप में उत्साह जगाता है कि फिल्म वही करेंगे जो इसमें वादों में किया है। लेकिन एक सलाह है, याद रखें कि उम्मीदें नियंत्रित रखें और फिल्म को अपने आप में देखें। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे फर्स्ट पहुंच सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद।